हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए रीडिंग करेंगे। टाइमलेस रीडिंग रहेगा, लेकिन आपके लिए ये वीकली रीडिंग रहेगा, ठीक है। तो जब भी देखोगे आपके साथ क्या एनर्जी रेजोनेट करेगी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। 11 करियर रीडिंग करेंगे हम आपके लिए। चलो, जो कार्ड्स ऐसे जंप होके आते हैं ना, वो बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। वो लेना ही होता है उन कार्ड्स को। वो सही मैसेज आया होता है यूनिवर्स की ओर से, एंजल्स की ओर से, ठीक है। जो लोग ट्रेडिशनल टैरो प्रैक्टिस करते हैं ना, उनसे पूछना। एंजल प्लीज गाइड अस। किसी ने कमेंट में बोला था, इसलिए मुझे यहाँ पर बताना पड़ा, ये बात बोलनी पड़ी। ये बात पहले लव लाइफ का देखेंगे, जनरल देखेंगे, और उसके बाद में हम करियर रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी लेकर आया है। हैंग्ड मैन भी है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियंस, ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे? आपके पर्सन कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, दिया हुआ कमिटमेंट का क्या होगा? आने वाले टाइम में कैसा माहौल रहेगा आपके रिलेशनशिप का? एंड ओवरऑल लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? चलो देखते हैं। तो यहां पर देखिए, पुरानी सिचुएशन पैटर्न जो भी कुछ चल रहा था अभी तक लाइफ में, उसमें एक मेजर चेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। किसी मैटर पर रियलाइजेशन या डिसीजन लेने की जरूरत आ सकती है इन दिनों आपके लाइफ में, ठीक है। ये आने वाले निकट भविष्यकाल में ये सारी चीजें हो सकती है कि आपको किसी मैटर पर डिसीजन लेना पड़े, कोई एक चॉइस करना पड़े, है ना। ये बात भी यहाँ पर रहेगी। अब तक जो चलता आ रहा था वो एक सिचुएशन थी, वो जो एक तरह से एक पैटर्न में सब कुछ चल रहा था, चाहे रिश्ते की बात हो, ओवरऑल लाइफ की बात हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं पर अभी एक बिग चेंज यहाँ पर आप देखोगे, बिग ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कहेंगे। पुराना छोड़ के नए की तरफ जाने का यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन रहेगा, ठीक है। और आपके पर्सन जो है इमोशनली गार्डेड रहेंगे। फिलहाल वो अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हैं, उनके रीजंस उन्हीं को पता हो, लेकिन अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हैं। अब उनके रीजंस क्या है? तो यहाँ पर ऐसा है कि वो बोल तो देते हैं, किसी किसी के पर्सन की ये एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है, वो बोल तो देते हैं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, शादी करनी है, नहीं करनी, जो भी बात है, मतलब वो बोल तो देते हैं, लेकिन करते वक्त जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो थोड़ा सा उसको हेजिटेशन होता है बोलो, या फिर एक प्रेशर सा महसूस होता है, न जाने क्या। लेकिन वो अपनी बाउंड्री लेकर बैठ जाते हैं और आपसे बात नहीं करते अचानक से। मतलब मूड स्विंग्स बहुत होते हैं आपके पर्सन के। हो सकता है उनके प्लैनेटरी पोजीशंस वैसे हो कुछ बर्थ चार्ट में, या फिर जो भी बात हो, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है एक बाउंड्री लेकर चल रहे हैं, अपने आप को गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर किस वजह से है, वो वजह जो है वो खुद उसको क्लियर नहीं है, क्योंकि उसको जो चाहिए था आपके तरफ से, अगर हाँ चाहिए था, या आपके तरफ से कुछ उसको प्रोमिस चाहिए थे, कुछ एक्शन चाहिए था, वो आपने ले लिया, लेकिन अब उसके और जो एक्शन बाकी है, तो उसके लिए वो खुद प्रिपेयर शायद नहीं है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। वो जो भी करे, लेकिन वो इमोशनली गार्डेड रहेंगे। पास्ट हर्ट या किसी रिपीटेड प्रॉब्लम की वजह से आपके पर्सन इस तरह से बिहेव कर सकते हैं, डिफेंसिव एटीट्यूड उसका रह सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे यहाँ पर। तो बीच के दिनों में डीले, साइलेंस, कंफ्यूजन और इनडिसीजन स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा इनडिसाइसिव एनर्जी में रह सकते हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फिलहाल कंफ्यूजन में चले गए हैं। अपने आप को गार्ड भी करना है, उसको अपने काम भी करने हैं, ऊपर से आपके साथ भी रहना है, लेकिन खुद की भी कुछ बातें हैं, तो वो अपने आप को कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, कहीं पर फंस गए हैं ऐसे, ठीक है। इसीलिए इमीडिएट कमिटमेंट एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है किसी किसी के लिए। तो कहीं पर ऐसा है कि अगर आप अपने ऊपर देखिए, आपने अपनी ओर से सारी कोशिशें कर ली, सारा बता दिया उसको, और फाइनली उसकी बात भी मान ली आपने, ठीक है। कहीं पर ये बात है, आप रेडी हो गए, सारी दुनिया एक तरफ और चलो लव एक तरफ, इस तरह से। लेकिन यहाँ हो यूं रहा है कि आपके पर्सन जो है अब खुद बाउंड्री लेकर चल रहे हैं, खुद हाँ ना यस नो में बातें कर रहे हैं आपसे। ऐसा नहीं कि पूरी बात छोड़ दिए करना या कुछ, उसके अपने इश्यूज है, उसके लाइफ में भी अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी हेल्थ हो सकते हैं, उसके बाकी इश्यूज हो सकते हैं लाइफ के, ठीक है। इस बात को हमने समझना चाहिए, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। दिल में तो हजारों 100-200 ख्याल आते होंगे आपके मन में एक ही बार में कि ये इंसान बात नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया? अब तक हम मना कर रहे थे, हम सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसको कनेक्शन का पड़ा था, अब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये दूर भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या इसको अभी कुछ करना नहीं है, या इसका विचार तो नहीं बदल गया, या इसने कुछ निगेटिव तो नहीं सोच लिया? ऐसी बात है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो सेपरेशन से बाहर आए हैं, मतलब शादी का सेपरेशन, शादी का डिवोर्स हो चुका है, और आपके पार्टनर जो है वो सिंगल पर्सन है, और इसके बावजूद वो आपके साथ रहना, आपके साथ शादी करना, आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं। तो इस ऐसा
इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ये सिचुएशन है, या फिर एज गैप हो सकता है 4-5 साल का या ज्यादा, तो ये अगर प्रॉब्लम है कहीं पर, तो वहां पर आपके पार्टनर जो है वो इस तरह से बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। ये सोच आपकी हो सकती है, क्योंकि आपके माइंड में ये चीजें आ सकती कि मैं इससे बड़ा हूँ बहुत, या बड़ी हूँ, या फिर डिवोर्स का इशू है और एक कोई सिंगल है, तो ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में आपके चल सकता है, क्योंकि वो इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं आपके सामने अभी। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में ये चीजें नहीं है। अगर ये चीजें उसके माइंड में होती तो बहुत पहले से उसने अपने रास्ते चुन लिए होते। उसके पास अभी भी बहुत रास्ते हैं, पहले भी बहुत रास्ते थे, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, पर ये बात यहाँ पर है कि आपने पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है अपनी। जितना निगेटिव सोचोगे, और ऐसे में हालात ऐसे होते हैं ना इस तरह के, तो इंसान निगेटिविटी की तरफ पहले जाता है कि नहीं यार ऐसा ना हो, अब फिर से मेरा मन ना दुखाए। ये मन में तो आता ही है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपको लगेगा अब मैंने उम्मीदें बांध ली, अब मैंने सपने भी देख लिए, अब मैंने इमोशनली इन्वॉल्वमेंट भी कर लिया, और अब डिटैच अटैच वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। अब ये फिर से डिटैचमेंट, फिर से अटैचमेंट, ये सब चीजें नहीं। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए। और इसने जैसे कहा है कि मैरिज करेंगे, या फिर मैरिज हुआ है तो उसको अभी निभाना है आगे उसको, ये सारी बातें दिमाग में है। तो बस ये ऐसे ही रहे, अभी स्टेबल रहे अपने थॉट्स में, और आप भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश बहुत करोगे आने वाले टाइम में। आपका ये जो थॉट बना हुआ है ये तो बना हुआ रहेगा ही, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, आपके पर्सन जो है इमीडिएट कमिटमेंट से थोड़ा सा बचेंगे, क्योंकि खुद कंफ्यूजन में है, खुद इनडिसाइसिव एनर्जी में है। भले ही वो दिल से चाहते हैं चेंज और एक नई शुरुआत, लेकिन अपनी बाउंड्री लेकर चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। थोड़ा सा वो पॉज ले सकते हैं, ठीक है, रुकेंगे, सोचेंगे, और पूरे तरीके से सोचने के बाद, क्योंकि आपके पर्सन एनालिटिकल हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों को ना छोटा छोटा करते हुए पूरा सोच समझ कर उसके बाद में डिसीजन लेने वाले आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए। अब नेक्स्ट एनर्जी के साथ ऐसा है कि इनर कन्फ्लिक्ट या एक्सटर्नल डिसएग्रीमेंट हो सकता है। ईगो ओपिनियंस क्लैश भी पॉसिबल है। यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं कहीं पर आप दोनों के। ठीक है, या फिर उसका इंटरनल कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा आपके पर्सन का, यस नो में, दिल वर्सेस दिमाग, ऐसा चल रहा है उसका आपके पर्सन का। इस वजह से वो आने वाले टाइम में थोड़ा वक्त लगाएंगे, लेकिन बात तो करेंगे, लेकिन ये अभी इस वजह से वो कंफ्यूज रह सकते हैं ना। उसका दिल कुछ कह रहा है, इस वजह से वो कंफ्यूज रह सकते हैं। उसका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, आप किसकी सुनो वो उसको समझ नहीं आ रहा है, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, आप पर भरोसा ना करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, लेकिन फिर भी 1% क्यों ना हो, उसके माइंड में अगर ऐसे ख्याल आते हैं तो वो तुरंत वो खुद उसको हटा देंगे, क्योंकि आपको वो 8 साल से देख रहे हैं, 7 साल से देख रहे हो, 4-5 साल, 2 साल, कितना भी साल या टाइम महीना हुआ हो, उसको इतना तो समझ में आ चुका है, क्योंकि इतने तो वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, कि आप बहुत सरल इंसान हो, एकदम सीधे। आपको ये सब घुमा फिरा के चीजें करना आता नहीं है ना, आपको किसी चीज का मोह है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको मोह है किसी चीज का, मोह यानी अट्रैक्शन, लोभ, ऐसा नहीं है आपको किसी चीज का कि इसका पैसा चाहिए, इसका कुछ चाहिए, वो एक सेकेंडरी चीज है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, ये बात यहाँ पर है। ये उसको समझ में आ चुका है, क्योंकि आपने भी अपनी तरफ से, पहले आप फाइनेंशियली वीक थे, लेकिन अब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो चुके हो, या फिर यूं कहो कि अपने पैरों पे तो खड़े हो चुके हो, इतना तो करते हो कि अपना खर्चा निकाल लो। तो ये बात यहाँ पर है। आपकी अभी एक इमेज है, आपका अभी एक वजूद है, आपकी एक पहचान है अभी, जो 7-8 साल पहले ना हो या कुछ साल पहले ना हो, ये बात यहाँ पर है। इस वजह से आपका साइड जो है वो ऑलवेज स्ट्रांग है। उस वक्त सिर्फ फाइनेंशियली वीक थे, लेकिन अब तो वो भी वीकनेस नहीं रही है आपकी। तो ये बात यहाँ पर है। ऐसा है कि फ्रेश स्टार्ट, अनएक्सपेक्टेड स्टेप या कम्युनिकेशन का ओपनिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर कोई हमेशा चुप्पी साधे नहीं बैठेंगे, वो ऑन एंड ऑफ में भी नहीं रहेंगे, वो क्लियर कंटिन्यूअस बात भी करेंगे जैसे पहले करते थे। हाँ, बहुत सारी बातें तो आप पहले भी नहीं करते थे, लेकिन जितना भी, जिस तरह से भी कनेक्ट होते थे उस तरह से वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आउटकम बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ का। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन, रिकंसिलिएशन और रिलेशनशिप या फैमिली ओरिएंटेड हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में। आने वाला टाइम जो है अभी से बेहतर रहेगा। ठीक है, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, तो आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन का अभी का जो टाइम चलेगा, 2-4 दिन ये फेज चलेगा, वो इस तरह का रहेगा या अभी चल रहा हो, और उसके बाद में सडनली एनर्जी शिफ्ट होती है और बहुत ही पॉजिटिव वे में शिफ्ट होती है। यहाँ पर रिकंसिलिएशन लेकर आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो अल्टीमेटली एनर्जी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सीरियस रिलेशनशिप की तरफ जा रही है। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपके पर्सन क्वीन है चाहे किंग है, लेकिन ये एनर्जी पे फोकस कीजिएगा कि एनर्जी क्या कह रही है हमें, ये जो गाइडेंस है ये क्या कह रहा है कि अल्टीमेटली ये सब कुछ कहा जा रहा है, ये एनर्जी तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। वो तो बहुत अच्छी बात है ना, सिक्योरिटी वहीं से आएगी आपकी तरफ, और सीरियस रिलेशनशिप वहीं से
होगा सब कुछ, है ना। तो ये बात यहाँ पर है। तो स्कॉर्पियो पर्सन कब तक बात करेंगे, ये बात करें, आपके पर्सन जो है स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर जो है कब तक बात करेंगे आपसे। तो कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे कि हैंग्ड एंड टू ऑफ सॉर्ड्स की बात करें, और उसके बाद में फुल जो कार्ड आया है, तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ओपनिंग का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है ये कार्ड। ठीक है, अभी तो फिलहाल शांत रहेंगे वो, थोड़ा कंफ्यूजन में है, थोड़ा पॉज ले सकते हैं, लेकिन अचानक से बातचीत शुरू हो सकती है यहाँ पर। ये कोई ऐसे ही नहीं रहने वाला है। ठीक है, 7 डेज का विंडो जो है, मतलब अब 7 दिन की हम रीडिंग कर रहे हैं, तो उसका जो सेकंड हाफ है, लेटर हाफ जो है, ठीक है, मतलब अभी 3-4 दिन के बाद की बात जो करेंगे हम, तो डे 5 to 7, मतलब 5वें दिन से लेकर तो 7वें दिन तक ज्यादा एक्टिव लग रहा है विंडो कि वो आपसे कनेक्ट करेंगे। पहले कम्युनिकेशन थोड़ा कैजुअल और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, इमीडिएटली कमिटमेंट एकदम से उनकी तरफ से आए, इसके लिए थोड़ा वो अपना वक्त तब भी लेंगे, लेकिन बातचीत तो शुरू करेंगे। ठीक है, कमिटमेंट आएगा या नहीं आएगा ये भी देख लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, तो 10 of Cups एंड Queen of Pentacles जो है कमिटमेंट के लिए जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 9 of Wands भी है, 2 of Swords और हैंग्ड, ये सब कुछ कार्ड्स बाकी के भी आए हैं ना, तो ये कार्ड्स बताते हैं कि पर्सन अभी मेंटली इमोशनली फुल्ली डिसाइसिव नहीं है, मतलब वो निर्णय लेने की क्षमता में अभी फिलहाल नहीं है, वो कंफ्यूजन में है, बाकी बर्डन भी बहुत है। लेकिन इंडिकेशंस ऐसे हैं कि अगर आपके पर्सन ये सबसे बाहर आते हैं, अपने ही दिमाग की सोच और जो भी चल रहा है उसका लाइफ में, तो डेफिनेटली वो कमिटमेंट की तरफ ही आगे बढ़ेंगे और दिया हुआ वादा निभाने की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। आपने पॉजिटिव सोचना, आप नेगेटिव मत सोचो, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, बोलेगी कि नहीं, अब आगे क्या बोलेगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा कि नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा नहीं, ऐसा सोचोगे तो ये चीजें होती है, ऐसा सोचो कि ठीक है ना, कुछ होगा उसका इशू, और जो भी होगा आगे चलकर, जो भी होगा, आप उसके लिए बिल्कुल अपने आप को बैलेंस रखो, अपने आप को न्यूट्रल रखो। अगर ये हाँ कहते हैं तो भी उछल के नाचना नहीं है हमने, और ये ना कहते हैं तो भी हमने रोना नहीं है, क्योंकि किसी और के ऊपर हमारी खुशियां डिपेंड करें तो हम तो फिर उसके गुलाम हो गए, तो ये सही नहीं है। हम अपने खुद ओनर है ना, हमने अपनी खुशियां खुद देखनी है। ये आते हैं सब अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। इसको अपना वक्त दे दो, उसके पीछे भागोगे, उसको मैसेज करोगे, उसको कॉल करते रहोगे, तो आपकी अच्छी एनर्जी उसकी तरफ जाएगी, और ये एनर्जी, रेस्टलेस एनर्जी जो जा रही है आपकी, अभी बताओ मुझे, अभी बताओ क्या हुआ क्या हुआ, तो ये रेस्टलेस एनर्जी जाएगी, तो वो चिढ़ जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, दिखाई नहीं देगा। रिमोट से बैठे बैठे टीवी ऑन करते हो, दिखाई देता है कुछ कनेक्शन, ऐसी कनेक्शन आपका और उनका है, आपके पर्सन का, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोज होते हो, है ना, कनेक्टेड होते हो। तो शादी हो रखी हो ना हो रखी हो तब भी, दूर रहते हो, एक सिटी में रहते हो, एक घर में रहते हो तब भी, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि वो आपकी एनर्जी पिक कर लेंगे, उनको भी नहीं समझ में आएगा, आपको भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप रेस्टलेस होकर उसके तरफ पूरा ध्यान उसकी तरफ लगाओगे, भले ही कॉल मैसेज ना करो, लेकिन ध्यान उसी की तरफ जा रहा है, अब तक क्यों नहीं बात की इसने, कल तक तो अच्छा बात कर रहा था, अब क्या हो गया इसको, तो इतना सोचना ठीक है, किसी के भी मन में आएगा, एक आधा दूसरा मैसेज कर दिया आपने, ठीक है, उसने भी हाँ ना में जवाब दे दिया, पर उसके बाद में कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये मत कर लेना अभी कि फिर से उसको आप मैसेज कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उसको चेस कर रहे हो, क्योंकि चेसिंग और रनिंग ये तो चलता ही रहेगा। तो आपने ना चेसर बनना है ना रनर बनना है, आपने स्टेबल रहना है। मैं यही हूँ, तुम्हें लगता है कि मेरे साथ आगे बढ़ना है तो आओ, मैं यही हूँ, 8 साल से यही हूँ, 10 साल से यही हूँ, जो बोलना है आपको, जितने साल से महीने से साथ में हो, ठीक है, तू जाना है तो आ, तू आता है तो भी आई एम हैप्पी, और तू नहीं आता है, नहीं आती है तब भी आई एम हैप्पी। तो ये हर हाल में अपनी खुशी को चुनना है, अपने वेलबींग को चुनना है, अपने पीस ऑफ माइंड को चुनना है। ठीक है, किसी के लिए इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व होने से, अटैच होने से, अगर आपका पीस ऑफ माइंड हिल रहा है, आपका काम पर से ध्यान हट रहा है, तो ये गलत है, ये चीजें ना होने दे। ठीक है, ये किसी भी हाल में सही नहीं है। फिर खुद के लिए टॉक्सिसिटी मत बढ़ाओ, तो ये आपके लिए रहेगा यहाँ पर। ठीक है, सो रीडिंग का मैसेज ये है, यहाँ पर कमिटमेंट की पोटेंशियल है, लेकिन पहले हेजिटेशन थोड़ा सा उसका रहेगा, कंफ्यूजन में भी रहेंगे, इनर कन्फ्लिक्ट जब टूटेगा उसका, उसके बाद में फ्रेश स्टार्ट का स्टेप आ सकता है। यहाँ पर एनर्जी आई है, जब ये एनर्जी आई है, ये हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, रिकंसिलेशन, न्यू बिगिनिंग, कम्युनिकेशन, सब हो सकता है। बस आप पॉजिटिव सोचो, तो वो ज्यादा जरूरी है, आपका सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी। ठीक है, अभी हम देखेंगे गाइडेंस,
एंजल प्लीज गाइड। थर्ड पार्टी के रीडिंग्स मैंने बहुत सारे कर दिए हैं, ठीक है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ है तो देख लेना आप वो रीडिंग सारी। अभी डेट वाइज भी कर दिया है तो वो भी देख लेना। 21 तक किए हैं, 21 के बाद क्या अभी करने के, अभी ये करूंगी इसके बाद में करूंगी, टाइम है ना अभी। चलो एंजल प्लीज गाइड। ओके, तो आप है ना, आप थोड़ा सा यहाँ पर इमोशनल होकर बैठे हो, मतलब इमोशंस आपके दिल और दिमाग पर हावी हो रहे हैं, आपसे कंट्रोल किया नहीं जा रहा है। अब तक आप बहुत सही से बैलेंस वे में चल रहे थे, लेकिन फाइनली आपके पर्सन की वजह से बोलो या जो भी है, आपके इमोशंस कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट करो अपने तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आप ना थोड़ा सा वुंडेड और इनसिक्योर भी फील कर सकते हो, थोड़ा सा दर्द तकलीफ महसूस हो सकती है कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, फिर से ये बात नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ पलों का क्यों ना हो पर टेंशन लेके बैठे हो आप लोग, ये इसमें मत जाओ, इनसिक्योरिटी में मत जाओ, ठीक है। देखिए लॉस एंड वुंडेड, फिर वो एनर्जी आ ही गई यहाँ पर, तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी में मत जाना। नॉट फीलिंग इनफ, आपको ऐसा लग रहा है आप मिस कर रहे हो उस पर्सन को, मिसिंग समवन की एनर्जी है यहाँ पर, मैसेज है। आप उस पर्सन को इतना मिस कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि इसने मुझसे बात करनी चाहिए, ये बात क्यों नहीं कर रहा है आखिर मेरे साथ, ऐसे, ठीक है। तो ये इतना डीपली आपने जाना नहीं है मिसिंग वाली एनर्जी में। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों को थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है अपने पर्सन पे, और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी फील हो सकता है उसकी ओर, उसको भी सेम फीलिंग आएगी, उसको गुस्सा नहीं आएगा लेकिन उसको अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग फील होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ही अच्छी है, बहुत लविंग केयरिंग इमोशनल और एकदम अपनी अपनी सी लगने वाली एनर्जी उसको फील होगी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, और ये एनर्जी सब गड़बड़ कर देगी। मैंने पहले भी बोला, उसको बार बार कॉल मत करो, उसके बारे में बार बार मत सोचो, नहीं तो उसको वो मैसेज एनर्जी लेवल पे मैसेज चला जाएगा, और वो मतलब जो नहीं करना है, हमें कैसा चाहिए ना, हमें अच्छा चाहिए, सब पॉजिटिव चाहिए, है ना। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, तो आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, आपका इन दिनों अपने एंजल से अच्छा कनेक्शन बना रहेगा, ठीक है। अवेकनिंग का टाइम भी ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। देखिए टेम्पटेशन में आकर अगर कुछ चीजें आप करो तो वो गलत रहेगा। सेल्फ डिसेप्शन, खुद को धोखा तो नहीं दे रही हूं, मैं दे रहा हूँ कहीं इसके तरफ अट्रैक्ट होकर, सब सही तो रहेगा ना, ये सारी चीजें आपके माइंड में चल सकती है, या तो फिर आपके पर्सन के, ठीक है। तो ऐसी चीजों में आप ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो ये एनर्जीज ऐसी ही आपके तरफ खींचेगी, फिर वो उसके थ्रू हो, आपके पार्टनर के थ्रू, या आप खुद करो ऐसा, ये भी हो सकता है। तो ये एनर्जी हमें नहीं चाहिए, खुद के साथ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करते हुए चलो तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। स्पार्क, एक रिन्यूअल की एनर्जी, देखो रिन्यूअल की एनर्जी आ रही है, बस आप इस एनर्जी में मत जाना। अगर आप इस एनर्जी में जाते हो तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर सेल्फ केयर करना है आपने, अपनी एनर्जीज को सेव करना है। फाइनली रियूनियन का कार्ड भी आया है, सोलमेट एनर्जी, तो आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हो फिलहाल, लेकिन बाद में रियूनियन यहाँ पर पॉसिबल है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात ऐसी है कि आपने अपने आप पर भरोसा करना है, ठीक है, और जो आपके लिए सही है, जो आपको खुशी देता है ना, वो सारी चीजें कीजिए। जैसे कि आपको शॉपिंग करना पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको बाहर घूमना पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो चीजें कीजिए। आपको सॉन्ग सुनना पसंद आ रहा है ना, अपने एनर्जी में मस्त रहिए। जब आप अच्छी हैप्पी खुशी वाली एनर्जी में रहते हो ना, तो वैसी ही एनर्जी आपकी तरफ आती है। अगर इस एनर्जी में रहोगे ना तो वैसी ही एनर्जीज आएगी फिर, है ना, ध्यान रखना इस बात का। आपके लिए गाइडेंस है, embrace your wisdom, navigating with intuition and magic, trusting in a higher guidance for mystical insights and transformative potential, ठीक है। फीस्ट, अब यहाँ पर देखिए स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ, थोड़ा शांत हो जाओ आप भी, वो शांत है ना आपके पर्सन, आप भी शांत हो जाओ और सेलिब्रेट करो खुद के साथ। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, अपने आप को कम मत समझना, किसी भी हाल में खुद को कम मत समझना कि उम्र बढ़ गई है या टाइम चला गया है या फिर और कुछ नहीं। हमें नहीं पता होता है, हम जो सोचते हैं हमारे लिए सही है, शायद ऑलमाइटी गॉड को पता हो, उनके पास और अच्छा कोई प्लान हो हमारे लिए, है ना। जो अक्सर जो हमें सही लगता है हमारे लिए वो सही हो, ये जरूरी नहीं है, पर गॉड को तो पता है हमारे लिए क्या सही है। इसीलिए पेशेंस रखना भी जरूरी है, सही वक्त पे सही चीजें होगी। हाउ इज दैट फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर। अब आप अपना हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हो तो आपका जो ये स्ट्रगलिंग टाइम है ना, रिलेशनशिप में जो स्ट्रगल चल रहा है आपके, काफी टाइम से आप रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल ही देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं पर एंड होके एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये टाइम आपका ही रहेगा। अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। एंजल प्लस गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो।
ओके, जो जॉब करते हैं उनके लिए भी गाइडेंस देखेंगे, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी, और जो स्टडीज के लिए जानना चाहते हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। एंड तक बने रहिएगा। ओके, मून, सिक्स ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द स्टार एंड द हायरोफेंट। अच्छा है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। बहुत अच्छी बात है। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए मैं पहले बात कर लूं द स्टार एंड द हायरोफेंट के साथ। तो यहाँ पर ऐसा है कि होप, इंप्रूवमेंट और करियर में पॉजिटिव डायरेक्शन आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी अपॉर्चुनिटी के लिए ऑप्टिमिज्म वापस आ सकता है। मतलब किसी अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब का प्रपोजल आया था, कोई ऑफर आया था, तो आपने उसकी तरफ नहीं करना मुझे करके साइड कर दिया हो, तो अभी आप पॉजिटिव हो सकते हो। सीनियर कोई आपके या मेंटोर या जिस कंपनी में जॉब करते हो, वो वहां के जो रूल्स है या फॉर्मल प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, इंटरव्यू, ज्वाइनिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग या सीनियर की गाइडेंस का इंडिकेशन भी यहाँ पर आपके लिए रहेगा। तो जो जॉब सीकर्स है उनके लिए गाइडेंस ये रहेगा कि ट्रेडिशनल या फिर एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर्ड वर्क प्लेस फेवरेबल रहेगी आपके लिए। ठीक है, ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो सीनियर से गाइडेंस मिल सकता है आपको। नया जॉब देख रहे हो तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल सकता है। एंड पहले से एम्प्लॉयड हो तो कहीं से आपको आपके मेंटर की ओर से, आपके सीनियर्स की ओर से कोई गाइडेंस मिलेगा जिस पर आपकी गाड़ी अभी अटकी हुई है। ठीक है, बिजनेस की बात करते, जो लोग बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए बात करें तो यहाँ ऐसा है, तो बिजनेस डिसीजंस में कंफ्यूजन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या अनसर्टेनिटी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, हर ऑफर या डील को वेरीफाई करें आप लोग और उसके बाद ही आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा आपके लिए। पास्ट कॉन्टैक्ट्स या ओल्ड क्लाइंट्स, प्रीवियस बिजनेस कनेक्शन से अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, पुराना कस्टमर, कोई कॉन्टैक्ट या कोई वेंडर फिर से कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, अप्रोच कर सकते हैं आपको। तो गाइडेंस ये रहेगा, न्यू रिस्की इन्वेस्टमेंट या अनक्लियर पार्टनरशिप में जल्दबाजी ना करें आप लोग। ठीक है, नॉन रिलायबल कॉन्टैक्ट्स कंपैरेटिवली बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये बात सही है, यहाँ पर अंडरलाइन करके दिमाग में भर लेना, बिल्कुल हाईलाइट करके दिमाग में रखना उसको। जो लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बात करें यहाँ पर तो बिगिनिंग में मोटिवेशन लो, फाइनेंशियल प्रेशर, सेल्फ डाउट, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझसे होगा कि नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, फीस कितनी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहेगी। ठीक है, और मोटिवेशन कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है ना, मुझसे नहीं होगा वाली एक फीलिंग आपको आ सकती है। तो ये ऐसी फीलिंग्स में, ऐसी सोच में रहना नहीं है सबसे पहली बात तो। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम बैक करोगे आप लोग। ये जो है अप एंड डाउन सबके लाइफ में चलते हैं, स्टूडेंट्स के भी लाइफ में आएंगे, स्टूडेंट भी तो इंसान ही है ना। तो ये बात है यहाँ पर, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कम बैक करोगे आप लोग, डिसिप्लिन और फोकस्ड एफर्ट्स के साथ यहाँ पर प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हो आप लोग। ठीक है, इंटरव्यू, टेस्ट प्रिपरेशन में डिटर्मिनेशन एडवांटेज देगा आपको, डिटर्मिनेशन एडवांटेज देगा, लगे रहो, दृढ़ता से पूरे लगे रहो। ठीक है, गाइडेंस यहाँ पर ऐसा रहेगा, डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करके एक क्लियर टारगेट पर फोकस करे तो जीत आपकी होगी। एक वॉरियर की तरह रहोगे आप लोग अपने करियर में अभी। ठीक है, तो बेहतर रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस है। ओवरऑल वीक जो है वो उसकी हिडन एनर्जी ये है कि ग्रोथ, रिजल्ट्स को नर्चर करने की है ये एनर्जी। ठीक है, तो जो स्कॉर्पियो पेशेंटली एफर्ट करेंगे उनके लिए प्रोग्रेस डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही लक्ष्मी कार्ड है, तो सक्सेस तो आएगा जो बिजनेस करते, जॉब करते हैं उनके लिए, और जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी ग्रोथ लेकर आ रहा है ये कार्ड, पॉजिटिविटी है ना। स्टडी जो करते हैं उन्होंने फोकस रहना है, जॉब जो करते हैं उनके लिए बात करें तो स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है। ठीक है, बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनके लिए पास्ट कनेक्शन यूजफुल रहेगा, बट मून के कारण वेरिफिकेशन जरूरी है। किसी पर भी आंख मूंद के भरोसा ना करे, चाहे नया हो या पुराना हो, पर नए से पुराना उससे बेहतर है, लेकिन फिर भी आंख बंद के भरोसा नहीं करना है किसी पर। ओवरऑल स्लो बट प्रॉमिसिंग ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंपल्सिव डिसीजन से बचना होगा आप सभी ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।